हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी हम अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो गए हैं अपना काम समेटने के लिए, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। तो 3 दिन से तो ऊपर मतलब जब से पानी आया है तब से मोक्ष के पापा जी तो कर ही रहे हैं, डेली आकर शाम के टाइम में किया था उन्होंने। लेकिन जब से पानी घर से निकला है तो फिर भी हमारा काम ख़त्म नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो घर को समेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है, छोटी छोटी सी चीज़ों को भी। तो शायद और भी दिन इसमें लग जाएंगे क्योंकि काफ़ी थकान हो जाती है और हमें रात हो जाती है। मैं 2 दिन से रात को पोछा लगा रही हूँ 8 बजे के करीब। कल भी मैंने 8 बजे के करीब पोछा लगाया था और 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम लोगों ने खाना खाया था। तो काफ़ी लेट हो जाता है। और यहाँ पर ये सारा सामान मोक्ष के पापा जी ने ऊपर से उतारा, तो हमने मतलब एक बेड को खाली किया था, तो जितना सामान उसके अंदर आ पाया था वो हमने उसमें रख दिया था पानी आने की वजह से, और बाकी सामान हमने बाहर ट्रॉली में रख दिया था। और ये सामान थोड़ा बहुत भी मतलब इतना सारा हो जाता है, लगता तो है कि हाँ ये भी रख दो ये भी रख दो। मतलब जब हम घर में कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो हम सोचते हैं कि बाद में काम आ जाएगी, इसको रख दो, लेकिन हम उसे रख कर ही भूल जाते हैं, तो वो बाद में कभी काम नहीं आती। तो उससे भी काफ़ी भीड़ हो जाती है हमारे घर में। तो यहाँ पर ये बैग सिलाई किए हुए बैग है, तो इसमें मतलब चादर वगैरह तो सब मैं इस तरीके से रखती हूँ। जो मैंने बेडशीट वगैरह रखी हुई है तो वो सब तो गर्म चादर होती है, जो कंबल वगैरह होते हैं तो वो सब एक साइड रहता है बैग में। और जो वैसे कपड़े होते हैं डेली यूज़ के, मतलब डेली यूज़ के तो उसमें बेड में नहीं होते, जो मतलब कभी कभी यूज़ होते हैं, तो वो कपड़े मैं एक साइड में रखती हूँ। जैसे बच्चों के हुए, हमारे हुए, तो इस तरह के कपड़े साड़ियाँ वगैरह हुई तो वो एक तरफ हो जाते हैं। और अभी मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है घर की। तो यहाँ पर ये मैंने इस पर ये वाली चादर डाली हुई है सोफ़े पर, क्योंकि सारे कपड़े धुलने हैं। मैंने सारी बेडशीट वगैरह सबको धोना है। मैंने कल मशीन लगाऊंगी मैं, आज तो मैंने मशीन नहीं लगाई है और मैंने कल भी मशीन नहीं लगाई थी कोई। तो मैंने सोचा बाद में कपड़े समेटेंगे तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा कपड़ा धुलेगा कौन सा नहीं धुलेगा। और यहाँ पर ये चेस्टर भी ऐसे रखा हुआ है, ये भी रिटर्न नहीं हुआ था। और मैं आप लोगों से बात भी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मेरी वॉइस नहीं आ पाई क्योंकि शोर हो रहा था काफ़ी खटपट, तो फिर वीडियो क्लियर नहीं हो पाती है। और आज लाइट भी चली गई थी बिल्कुल, मतलब फ़ोन भी चार्ज नहीं था मेरा। और किचन को साफ़ करके मैंने सारा सामान ऊपर ही लगाया हुआ है, बस ये 2 ही सामान नीचे रखे हुए हैं। कनस्तर वगैरह, जो आटे का कनस्तर है और वो बड़े वाला भिगोना है तो वो रखा हुआ है, क्योंकि नीचे अभी सीलन ली हुई है फर्श ने बिल्कुल, क्योंकि पानी 2-3 दिन तक रहा था घर में। तो सारी किचन अभी ऐसे ही पड़ी हुई है, फिर भी जितना सिमट पाई मेरे से तो मैंने लगाई हुई है उसको। और यहाँ पर ये कपड़ा मैंने इसलिए डाला हुआ है, मैंने यहाँ पर ये कॉटन का दुपट्टा डाला हुआ है क्योंकि सारा फर्श सीलन ले चुका है, तो फिर पैर भी ऐसे चिप चिप हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो फिर इसलिए मैंने कहा बेड पे भी जाते हैं तो पैर जैसे बाथरूम से बाहर आते हैं तो फिर पैर साफ़ करो तो गीला कम होगा फर्श, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पर डाला हुआ है किचन के पास। तो किचन से भी पानी गिर ही जाता है तो मैं उसको तुरंत साफ़ कर देती हूँ, इसलिए डाला हुआ है वो। और यहाँ पर किशु अभी खेल ही रहा है। और मैंने कमरे में भी डाली हुई है ये जैकेट पड़ी हुई है कॉटन की, तो मैंने ये डाली हुई है क्योंकि बेड पर भी फिर बार बार पैर जाते हैं, क्योंकि रेत मिट्टी इस तरीके से उतर रही है। मैं 2 दिन से हाथ से पोछा लगा रही हूँ क्योंकि वाइपर से या मोप से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सारे घर में मिट्टी कोनों में इस तरीके से जमी हुई है, जैसे नदी में पानी इकट्ठा हो जाता है वो बाद में मिट्टी रह जाती है, तो इस तरीके से हो रखा है घर में। तो बहुत ही बुरा हाल हो गया घर का, जैसे पहले था अगर, तो मतलब इस तरह से होने में तो उसको शायद काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा भी करके मतलब चलते भी हैं लेकिन हो ही नहीं पाता है, और सोचते हैं कि जल्दी निपट जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन थकान ज़्यादा हो जाती है तो जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। और अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ, तो मैंने आज सर भी धोया है। तो मैंने 2-3 दिन से, मतलब मुझे 5-6 दिन हो गए मैंने सर नहीं धोया था। तो मैं सोच रही थी शायद अब पानी उतर जाए, क्योंकि फिर एकदम से पानी भर गया था दोबारा से। तो मैं सोच रही थी कि मैं जब क्लीनिंग करूँगी घर की तभी मैं सर धोऊँगी, कोई फ़ायदा नहीं है सर धोकर। तो फिर मैंने आज 4 दिन के बाद सर धोया, 4-5 दिन के बाद। तो बड़ी मुश्किल से मतलब आज थोड़ा सर अच्छा सा लगा है, बाल नहीं तो बाल बहुत बुरे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सर भी धोकर आई हूँ अभी शाम के टाइम, और टाइम हो रहा है अभी 7:30 बजे के करीब। तो यहाँ पर इस टाइम नहा कर आई हूँ मैं। और मोक्ष के पापा जी यहाँ पर है नहीं, तो वो मम्मी के पास गए हुए हैं। घर पर जो सामान वहाँ पर रखा हुआ है, कपड़े वगैरह धुले थे सब, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो वो कपड़े मैं वहीं छोड़ कर आई थी क्योंकि यहाँ पर तो कोई सेटिंग थी नहीं कपड़े रखने की। तो मैं सोच रही थी कि वो भी ख़राब हो जाएंगे कि रखूँगी कहाँ पर, क्योंकि बैठने का भी कोई हिसाब नहीं था घर में। तो मैं फिर मोक्ष को भी घर पर ही छोड़ कर आई थी, किशु को लेकर आई थी मैं क्योंकि ये छोटा है अभी।
तो फिर बस यहाँ पर मतलब मैं वो लेने गए हैं सामान, और अभी फिर मैंने उनको फ़ोन कर दिया था कि ट्राली वगैरह ले आओ, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है। और यहाँ पर ये कपड़े वगैरह भी सब ट्राली से निकले हैं, तो मैंने चादर में बांध दिए थे जो अलमारी के कपड़े थे कि अलमारी खाली हो जाएगी, जिससे कि वो मतलब उठाने में आसानी हो। उससे जितना मुझसे हो पाया था मैंने मतलब अलमारी को, बेड को खाली कर दिया था। मैंने दोनों अलमारी को खाली किया और एक बेड को खाली किया। तो जो एक बेड था हमारा, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड था और फिर दोनों अलमारी उसके ऊपर रखी हुई थी। तो मतलब जल्दबाजी में कुछ मतलब थोड़ा हड़बड़ाहट भी हो जाती है कि सामान बेकार ना हो जाए, और काफ़ी सामान हमारा बेकार भी हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी वो। तो यहाँ पर मैं ये कपड़े वगैरह सब ये तय लगा रही हूँ अच्छे तरीके से। तो एक एक कपड़ा, जो प्रेस के भी थे कपड़े, तो सारे ख़राब हो गए हैं। तो मुझे प्रेस करने में भी काफ़ी मेहनत लगने वाली है एक एक कपड़े को। तो यहाँ पर हर कपड़े को मैं तय लगा कर रख रही हूँ, और कुछ कपड़े ढूंढ भी रही हूँ, बच्चों के भी बड़ों के भी, सबके मिक्स हो गए हैं। तो 2 चादर में यहाँ पर मैंने कपड़े बांधे हुए हैं, और कुछ जो थोड़ा बहुत सामान था, तो जैसे बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े थे वो अलमारी में ही रह गए थे, कुछ तो मैं खाली भी नहीं कर पाई थी, जो चादर में आ भी नहीं रहा था। और एक बेड में हमारा सामान जो का तो पड़ा हुआ था ऐसे ही, एक अटैची मैंने निकाली थी बस उस बेड से, तो बाकी सामान उस बेड में ही पड़ा हुआ था। और मुझे काफ़ी डर हो रहा था कि दूसरे बेड तक पानी ना चला जाए, नहीं तो काफ़ी सामान बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी नए कपड़े थे जो मतलब यूज़ भी नहीं हुए हैं अभी तक। बच्चों के भी हैं, मेरे भी हैं, और मोक्ष के पापा जी के भी हैं। कोट पैंट वगैरह सब उसी में रखी हुई है। अलमारी में भी इतनी जगह नहीं रहती है कि मैं सारा सामान अलमारी में रखूँ। जो कभी कभी यूज़ होता है तो मैं उसको बेड में रख देती हूँ, फिर मैं अलमारी में भीड़ नहीं करती हूँ उतनी। तो यहाँ पर इन कपड़ों को मैं लगा रही हूँ, और इनको लगाने के बाद फिर मुझे इनको अलमारी में भी सेट करना है। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है मुझे इनको अलमारी में सेट करने में, इनकी तय लगाने में। और एक चादर अभी, 2 चादर अभी बंधी हुई रखी हुई हैं, और सामने वो किट भी रखी हुई है, वो जाएगी बेड में। तो काफ़ी कपड़ा है जो मुझे समेटना है अलमारी में, बेड में। हेलो जी, तो सुबह से मतलब कोई फुर्सत नहीं हुई है मुझे बात करने की। और आज मॉर्निंग में जब मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, तो बैठ जाते हैं। जब मैंने मॉर्निंग में अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो तभी लाइट चली गई थी। उसके बाद ही जब मैं बेड वगैरह लगा रही थी, और इन्वर्टर की कोई सेटिंग नहीं हो रखी थी, पता ही नहीं उसमें क्या हो रहा था कि जब भी हम मतलब लाइट ऑन करते थे लाइट आती थी, तो फिर से कट मार जाता था वो। तो बुलाया भी था फिर हमने शाम के टाइम में, और आज तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है, और फ़ोन भी मेरा डाउन हो चुका था। तो फिर मैं कोई वीडियो ही नहीं बना पाई अपनी, और बड़ा मुश्किल हो जाता है मतलब काम के साथ साथ कैमरा को ऑन करो ऑफ़ करो, तो फिर तो मतलब बड़ी मुश्किल हो जाती है। और बीच बीच में मुझे किशु को भी देखना होता है। तो मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी, और मिलूँगी आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नए रूटीन के साथ। और फाइनली मतलब फिर भी घर काफ़ी हद तक सही हो चुका है, लेकिन फ़र्श ने थोड़ा सा सीलन ले लिया तो सूखने में नहीं आ रहा है, काफ़ी लेट पोछा सूख रहा है। और वैसे भी जब बरसात शुरू हो जाती है तो सीलन तो वैसे भी आ जाती है। तो देखते हैं कल थोड़ा और फुर्सत मिलेगी, लेकिन कल है मेरे पास मशीन का काम, तो मुझे काफ़ी सारे कपड़े धुलने हैं जो थोड़े बहुत गंदे हो गए हैं, जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो भी नहीं धुले हैं। तो 2 दिन से मैं यहीं पर हूँ, कल और आज तो 2 दिन के कपड़े हो चुके हैं। और मैंने मशीन भी नहीं लगाई थी, आज तो मशीन लगानी भी थी मुझे, लेकिन लाइट नहीं आई। 12 बजे के करीब लाइट चली गई थी। और लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बनाइए। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उन्हें पढ़ना। और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। कुछ दिनों से तो मुझे टाइम नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो इसलिए बुरा मत मानना आप लोग, लेकिन मैं रिप्लाई हर किसी को करती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोज़ पर। तो मिलेंगे कल, और प्लीज़ अगर वीडियो मेरी कहीं पर भी आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।